मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तेज तैयारियां दिखा रही है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ में मिलकर उपचुनाव को लेकर 24 विधानसभा क्षेत्रों में अब प्रभारी नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं। इन 24 सीटों में मुरैना की 5, भिंड शिवपुरी की 2-2, ग्वालियर की 3, सागर, गुना, दतिया, अशोकनगर, देवास, अनूपपुर, रायसेन, आगर, मंदसौर, धार, इंदौर ग्रामीण की 1-1 सीटें शामिल हैं। तो सभी सीटों को जीतने के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव प्रभारियों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी जमीन पर तेजी के साथ में काम शुरू करेगी। दिग्गज नेताओं को कमान सौंपी है एक विधानसभा क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक, बल्कि कहीं 2 से 3 नेताओं तक को रखा गया है और दिग्गज नेता हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाते रहे हैं। पिछले कई चुनावों का उनको अनुभव है, तो पार्टी ने ये अहम जिम्मा सौंपा है अपने आला नेताओं को। एक सीट के ऊपर पार्टी ने दिग्गजों को उतारा है प्रभारी के तौर पर। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी कर रखी है, जो प्रभारी नियुक्त किए हैं, इसके बाद अब जमीन पर इनके कितना असर और कितने मायने देखे जा रहे हैं और क्या विरोधी कहते हैं, इस पर बात करेंगे। भोपाल से नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से रवि हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़े हैं। ग्वालियर चंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से शुरू करते हैं। नासिर, जिन प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इलाका अगर कोई है जहां से उथल पुथल शुरू हुई तो वो आप ही का इलाका पड़ता है, ग्वालियर चंबल वाला हिस्सा। बताएं वहां के बारे में क्या मायने हैं इसके। देखिए पुनीत, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 विधानसभा सीटें हैं वही तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, क्या बीजेपी की होगी, क्या कांग्रेस की होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने लगातार अपने कदम है वो आगे बढ़ा दिया और उसी के तहत चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक या कल शाम तक वो सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जिनकी जिम्मेदारी दी गई है वो वहाँ पर जाकर उधर के जो बीजेपी के जो नेता है उनसे मुलाकातों का दौर है उनका शुरू हो जाएगा। साथ ही उस डैमेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की जो बातें आ रही हैं कि जो कांग्रेस के जो बागी थे अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो उनकी ज़मीन थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बागियों के पास पहुंच जाएगी। तो उस कंट्रोल को और उस भीतरघात को निपटने का भी जिम्मा उनके पास है। ऐसे में खास बात यह है कि कल नरोत्तम मिश्रा भी उसी दौरे पर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का जो दौरा है उसमें पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा से मुलाकात करेंगे, जयभान सिंह पवैया से मुलाकात करेंगे, माया सिंह से मुलाकात करेंगे, नारायण सिंह कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात बहुत अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि कल बालेंदु शुक्ला ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, वो बीजेपी में पूर्व मंत्री थे। तो ऐसे में डर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है उन लोगों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अनूप मिश्रा हो, चाहे सतीश सिकरवार हो, उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, अपने खेमे में शामिल करना चाह रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश, यानी कि उस खेमे में सेंस लगाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का भी दौरा खास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 विधानसभा सीटें हैं वो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी हो, और उसी के तहत चुनाव प्रभारी हैं वो कल आ जाएंगे, कल और परसों आ जाएंगे और उसके बाद उनकी जो रणनीति है ग्राउंड लेवल पर, पोलिंग बूथ लेवल पर, वो शुरू हो जाएगी। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा भी दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद में ये पता लगाएंगे और ज़मीन तैयार करेंगे। वहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक नए खेमे के साथ में, नई स्ट्रेटेजी के साथ में चुनाव लड़ना। भोपाल चलते हैं नवीन के पास में। नवीन, जो कल शाम को ही आपने बताया था कि प्रभारी हैं, हर एक प्रभारी के पास में एक लंबा और अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन इस समय कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या इसीलिए अब की बार प्रभारियों और उनके नामों को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बीजेपी के लिए चुनाव जो है प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और बीजेपी किसी कीमत पे नहीं चाहती है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जाए। और सबसे खास बात, चूंकि बहुत विकट परिस्थितियों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, सत्ता में वापसी की है, इस लिहाज से ये ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि अपनी साख बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ जीती जाए। हालांकि बीजेपी को 10 से 12 सीटें चाहिए जिससे वो सरकार में बनी रह सकती, लेकिन बीजेपी फिर भी इस कोशिश में है कि तकरीबन 22
विधानसभा सीटें जीती जाए। ऐसे में जिन नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिनकी तैनाती की गई है पुनीत, वो इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, जयंत मलैया हैं। जयंत मलैया को ग्वालियर शहर की सीट की जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र सिंह हैं। भूपेंद्र सिंह सागर जिले के रहने वाले हैं, शिवराज सरकार के करीबी रहे हैं और पिछली शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो वो उनको जिम्मेदारी मिली है। उन्हीं के कॉम्पिटिटर, जो 2 महीने पहले तक उनके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, गोविंद सिंह राजपूत, उनको जिताने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को मिली है। रायसेन जिले की अगर बात करें तो रामपाल सिंह हैं, राजस्व मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, और रामपाल सिंह को जिम्मेदारी मिली है सांची सीट जिताने की। और सांची सीट से प्रभुराम चौधरी विधायक थे, सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, और सिंधिया खेमे के साथ ही उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे नेताओं को बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, इनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी ने मकसद अपना साफ कर दिया है पुनीत की हर हाल में बीजेपी को ये चुनाव जीतना है। इस जो सभी चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें कई सारे अनुभवी नेता हैं, तो कई सारे पहली बार के विधायक भी हैं, ऊर्जावान नेता भी हैं। शरदेंदु तिवारी हैं, जिन्होंने चुरहट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को चुनाव हराया है, उनको भी शिवपुरी की एक सीट की जिम्मेदारी मिली है। विश्वास सारंग हैं, शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको भी सीट की जिम्मेदारी मिली है। राजेंद्र शुक्ल और संजय पाठक, चूंकि विंध्य के दोनों बड़े नाम हैं और दोनों ही शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, और मध्य प्रदेश की बीजेपी जो आला कमान है उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं राजेंद्र शुक्ल और संजय पाठक। तो इन दोनों को ही जिम्मेदारी मिली है अनूपपुर सीट जिताने की। अनूपपुर सीट वही सीट है जहां से बिसाहू लाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर विधायक हुए थे, और मध्य प्रदेश कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी के दामन थाम लिया है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है पुनीत कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। आला कमान यानी जेपी नड्डा और केंद्रीय बॉडी का भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनकी साख बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हर सूरत में, हर हाल में मध्य प्रदेश की जो 24 सीटों पे उपचुनाव हैं वो जीते जाएं। चलिए रवि के पास में चलते हैं। रवि, जो इलाके से आप आते हैं वहां पर राजनीतिक तौर पर पूरी तरह सक्रियता रहती है, वहां राजनीतिक तौर पर हमेशा एक तैयारी दिखाई पड़ती है। विजयवर्गीय का इलाका है, उस इलाके में हलचल राजनीतिक तौर पर हमेशा रही है, और इसलिए वहां से जीतना या वहां से सीटें निकालना मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि वहां बीजेपी का गढ़ है, और अब कांग्रेस पार्टी के लिए वहां चुनौतियां ज्यादा बताई जाती हैं। लेकिन जो कुछ बीते दिनों हुआ, इसके बाद पूरी तरह से माहौल बदल चुका होगा। क्या स्थिति है वहां? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 दिन पहले संगठन के साथ बैठक हुई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को न केवल राज्यसभा की सीटें बल्कि जो मालवा निर्माण की 5 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो इसके साथ में ये साफ जरूर हो गया था कि जिस तरीके से लगातार इन सीटों पर जो समीकरण बदले हैं, अब उसको लेकर किस तरीके से जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो किस तरीके से नियुक्त गए हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनके जो खास कहे जाने वाले उनके जो नज़दीक हैं, उन लोगों को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि यदि देखा जाए, हम सबसे पहले हाटपिपलिया की अगर बात करें तो हाटपिपलिया में जीतू जराती जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और ऐसे में वो सबसे ज़्यादा नज़दीक भी माने जाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के। खाती समाज से आते हैं, और ऐसे में हाटपिपलिया में काफ़ी बड़ी संख्या में खाती वोट बैंक है। और मनोज चौधरी की अगर बात करें, जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उस समय पर उन्हें खाती वोट बैंक, SC ST और मुस्लिम वोट ज़्यादा मिले थे, जिसके कारण उन्होंने जो बीजेपी में पूर्व मंत्री रहे दिग्गज नेता जो है दीपक जोशी, उनको वहाँ से उन्होंने शिकस्त दी थी। तो यहाँ पर जो समीकरण बदले हैं, अब जब कांग्रेस से बीजेपी में ये नेता आए हैं तो उनको जिताने की जिम्मेदारी भी इन पर हो गई है। उसके बाद अगर हम आगर की बात कर लें तो आगर में जिस तरीके से मनोहर ऊंटवाल उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और इस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जितनी भी सीटें हैं, इन सीटों पर जिस तरीके से प्रभारियों के नियुक्ति की गई है, तो हाटपिपलिया के आगर मालवा की हम बात कर लें तो इस पे आगर की हम बात कर लें तो इसमें जगदीश अग्रवाल को चयनित किया गया है। उसके बाद में अगर हम बदनावर की बात कर लें तो बदनावर में कृष्ण मुरारी मोगे जो कि संघ से आते हैं और काफ़ी सक्रिय नेता माने जाते हैं, और इस बेल्ट में बदनावर में संघ का होल्ड ज़्यादा है, इसलिए एक ऐसे नेता को चुना गया है जिसकी संघ में ज़्यादा पकड़ है। सबसे महत्वपूर्ण सीट यहाँ पर मानी जा रही है सांवेर की, जिसमें
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे और अब बीजेपी में आने के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू, जिन्होंने किसी एक समय में अगर हम बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे प्रकाश सोनकर को यहाँ से हराकर काफी लोगों को अंचबित किया था। तो ऐसे में पूरे सीटों का अगर हम समीकरण देख लें तो यहाँ पर काफी दिलचस्प चुनाव जो है माला निर्माण की सीटों पर होने वाले हैं, लेकिन इन सभी की जिम्मेदारी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। जी चलिए, अब देखना होगा कि ये जो प्रभारी हैं ये जमीन पर उतरकर पहला काम क्या करते हैं, किस तरह से ये संगठन के साथ साथ जो आने वाले वक्त में नए चेहरों के साथ, इनके लिए तो नए चेहरे होंगे, इनके साथ जब तैयारी जमीन के ऊपर दिखानी है तब पहले कदम क्या रहते हैं, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।